दोस्तों स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि पीटी का एग्ज़ाम नज़दीक है, तो आज हम पीटी के लिए संविधान की कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे जो राजभाषाओं से संबंधित है। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी राजभाषाएँ वर्णित है? दोस्तों, वर्तमान में जो हैं वो 22 राजभाषाएँ जो हैं वो वर्णित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा इसका। वर्तमान में भारतीय संविधान में 22 राजभाषाएँ वर्णित है। वर्तमान में 22 राजभाषाएँ इस प्रकार है: बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू और असमिया। दोस्तों, ये जो है 22 भाषाएँ हमारे संविधान में वर्णित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में राजभाषाएँ किस अनुसूची में वर्णित है? तो दोस्तों, भारतीय संविधान में जो राजभाषाएँ हैं वो अनुसूची 8 में वर्णित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा इसका। देखते हैं, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएँ वर्णित है। इसमें मूल रूप से 14 भाषाएँ वर्णित थी। वर्ष 2003 में मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली भाषाओं को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। दोस्तों, शुरू में जो थी वो 14 भाषाएँ वर्णित थी और बाद में ये 8 भाषाएँ और जोड़ी गई, जिससे कि अब 22 भाषाएँ हो गई हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्न में कौन सा कथन राजकीय भाषाओं के संदर्भ में नहीं है? दोस्तों, वो नहीं है: जब तक राष्ट्रपति कोई अन्यथा व्यवस्था न दे, उच्चतम न्यायालय के कार्य अंग्रेजी में ही होंगे। तो दोस्तों, ये जो है वो सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा: जब तक संसद कोई अन्य व्यवस्था न दे, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के कार्य अंग्रेजी में ही होंगे। मतलब ये राष्ट्रपति नहीं, ये संसद अगर कोई अन्य व्यवस्था ना दे तब तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद सुमेलित नहीं है? दोस्तों, वो नहीं है। ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 351 उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के लिए राजभाषा। तो दोस्तों, ये गलत आंसर है। ऑप्शन नंबर डी ये सुमेलित नहीं है। इसकी जो सही आंसर होगा वो होगा अनुच्छेद 351 का जो संबंध है वो हिंदी भाषा के विकास के लिए है, न कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के लिए। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसे यह अधिकार है कि वह हिंदी अथवा किसी अन्य भाषा को उच्च न्यायालय की कार्यवाही की भाषा का दर्जा दे सके? दोस्तों, वो है ऑप्शन नंबर सी राज्यपाल ऐसा कर सकता है, लेकिन उसे राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी होगी। ऑप्शन नंबर सी जो है उसका राइट आंसर होगा। किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से हिंदी अथवा अन्य किसी भाषा को उच्च न्यायालय की कार्यवाही की भाषा का दर्जा दे सकता है। दोस्तों, राइट आंसर जो होगा वो राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से किसी राज्य की भाषा बदल भी सकता है और नहीं भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यदि किसी व्यक्ति को उच्चतम न्यायालय में कोई जनहित याचिका लगानी हो तो याचिका किस भाषा में लिखी जानी चाहिए? दोस्तों, वो लिखी जानी चाहिए केवल अंग्रेजी में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा इसका। व्याख्या देखते हैं इसकी। संसद ने उच्चतम न्यायालय में हिंदी के प्रयोग के लिए कोई व्यवस्था नहीं की है, अतः उच्चतम न्यायालय में केवल उन्हीं याचिकाओं को सुनता है जो अंग्रेजी में हो, क्योंकि संसद में जो है वो हिंदी में काम नहीं होता है। उच्चतम न्यायालय में केवल अंग्रेजी में काम होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों, सुमेलित है। तो दोस्तों, ये है ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश जो है वो आंध्र प्रदेश की राजभाषा जो है वो तेलुगु है, वरना ये सब गलत आंसर है। केवल आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा तेलुगु है। इसके अलावा अन्य विकल्पों में लिखी गई राजकीय भाषा सम्मिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश में कौन सी मुख्य क्षेत्रीय भाषा है? दोस्तों, वो है अरुणाचल प्रदेश में जो है वो सी ऑप्शन नंबर अंग्रेजी जो है अरुणाचल प्रदेश की मुख्य क्षेत्रीय भाषा है। देखते हैं। मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में राज्य की मुख्य क्षेत्रीय भाषा जो है वो अंग्रेजी है। इन तीनों मेघालय की, अरुणाचल प्रदेश की और नागालैंड की राज्य की मुख्य भाषा जो है वो अंग्रेजी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
डोगरी भाषा भारत के किस राज्य क्षेत्र में बोली जाती है? तो दोस्तों डोगरी भाषा जो है वो जम्मू और कश्मीर प्रांत में बोली जाती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा इसका। डोगरी भारत के जम्मू और कश्मीर प्रांत में बोली जाने वाली एक भाषा है। वर्ष 2003 में इसे 92वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। डोगरी जो है वो जम्मू कश्मीर में बोली जाती है, जिसको 92वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्न में कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित नहीं है? दोस्तों वो नहीं है, अंग्रेजी भाषा जो है वो नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा इसका। व्याख्या देखते हैं इसकी। अंग्रेजी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित नहीं है। इसके अलावा सारी हैं, जैसे कि नेपाली, कश्मीरी और सिंधी, ये जो है 22 भाषाओं में वर्णित है, और जो है अंग्रेजी जो है वो नहीं है। दोस्तों ये थे आज के हमारे राजभाषा से संबंधित 10 प्रश्न, जो आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। और अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कैसे लगे। ऐसे ही मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।